हेलो नमस्ते। मैं अनुकंपा कुमारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अनुकंपा अध्ययन में। आज हम देखेंगे सगुण भक्ति काव्य धारा से प्रश्न। आज का हमारा टेस्ट सगुण भक्ति काव्य धारा से रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ब्रह्मचरित्र, गीत गोविंद, पंचाध्यायी या भ्रमर गीत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्मचरित्र। अगला प्रश्न, कृष्ण काव्य परंपरा में नायक नायिका के प्रेम के चित्रण में कौन सी दृष्टि को प्रमुख माना जाना चाहिए? श्रृंगार रस वर्णन दृष्टि, आध्यात्मिक संकेत दृष्टि, लोकोत्तर रतिभाव दृष्टि या लीला गान दृष्टि? तो कृष्ण काव्य परंपरा में नायक नायिका के प्रेम के चित्रण में कौन सी दृष्टि को प्रमुख माना जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 का डी, लीला गान दृष्टि। अगला प्रश्न है, सूरदास जी ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? लोकरंजन, परब्रह्म, योगेश्वर या लोक रक्षक? तो सूरदास के कृष्ण का चित्रण किस रूप में था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लोकरंजन के रूप में। अगला प्रश्न, साहित्य लहरी में सूरदास ने अपना परिचय देते हुए स्वयं को किस कवि का वंशज कहा है? विद्यापति, कबीरदास, दलपति विजय, चंद बरदाई? तो साहित्य लहरी में सूरदास ने अपना परिचय देते हुए किस वंशज का कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, चंद बरदाई का वंशज कहा है। अगला प्रश्न, साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद, छंदशास्त्र, पर्याय कोश, रस? तो साहित्य लहरी का विषय वस्तु बताना है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, नायिका भेद। अगला प्रश्न, सूरदास के दृष्टिकूट पद किस ग्रंथ में है? सुरसागर, साहित्य लहरी, सुर सरावली, भ्रमर गीत? तो दृष्टिकूट पद किस ग्रंथ में है? तो ये आपका सही हो जाएगा बी, साहित्य लहरी में। अगला प्रश्न, अष्टछाप भक्त कवियों में सुर के बाद सर्वाधिक ख्याति प्राप्त कवि कौन है? कृष्णदास, नंददास, परमानंद दास या कुंभन दास? तो 7 का सही आंसर हो जाएगा आपका नंददास। अष्टछाप भक्त कवियों में सुर के बाद सर्वाधिक प्रसिद्ध या ख्याति कवि है नंददास। अगला प्रश्न, रचना शिल्प की दृष्टि से सुरसागर किस प्रकार का काव्य है? प्रबंध काव्य, गेय मुक्तक काव्य या खंड काव्य, चंपू काव्य? तो 8 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, गेय मुक्तक काव्य। सुरसागर के प्रथम स्कंद में अधिकतर पद किससे संबंधित है? बाल लीला पद से, विनय पद से, मंगलाचरण से या गोचरण से? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, विनय पद से। सुरसागर के कौन से स्कंद में रामावतार की कथा वर्णित है? दशम, नवम, द्वादश, एकादश? तो सुरसागर के कौन से स्कंद में रामावतार की कथा वर्णित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नवम सर्ग में, नवम स्कंद में। अगला प्रश्न, सुरसागर में कृष्ण का बाल जीवन वर्णित है नवम स्कंद में, दसम स्कंद के पूर्वार्ध में या अष्टम स्कंद में या दसम स्कंद के उत्तरार्ध में? तो कृष्ण का बाल जीवन वर्णित किस स्कंद में है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी,
दसम स्कंद के पूर्वार्ध में। अगला प्रश्न, सूरसागर में श्री कृष्ण के द्वारिका गमन से लेकर अंत तक की जीवनी किस स्कंद में वर्णित है? द्वादश स्कंद, दसम स्कंद के पूर्वार्ध, एकादश स्कंद या दसम स्कंद के उत्तरार्ध में? तो सूरसागर के कृष्ण के द्वारिका गमन से लेकर अंत तक की जीवनी किस स्कंद में वर्णित है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, दसम स्कंद के उत्तरार्ध में। नंददास ने किस ग्रंथ में रामलीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए कृष्ण, वृंदावन, मुरली, गोपी आदि को प्रतीक मानकर आध्यात्मिकता से जोड़ा है? विरह मंजरी, रास पंचाध्यायी, मान मंजरी, सिद्धांत पंचाध्यायी। तो नंददास ने किस ग्रंथ में रामलीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए कृष्ण, वृंदावन, मुरली, गोपी आदि को प्रतीक मानकर आध्यात्मिकता से जोड़ा है? तो इसका सही विकल्प बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रास पंचाध्यायी में। अगला प्रश्न, सूरदास की कौन सी रचना उपालंभ में श्रेष्ठ है? सुरसागर, भ्रमर गीत, साहित्य लहरी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी रचना उपालंभ में श्रेष्ठ है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, भ्रमर गीत। अगला प्रश्न, उद्धव गोपी संवाद से युक्त काव्य को किस काव्य परंपरा के नाम से जाना जाता है? उद्धव शतक काव्य परंपरा, भ्रमर गीत काव्य परंपरा, भ्रमर गीत सार परंपरा या उपालंभ काव्य परंपरा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, भ्रमर गीत काव्य परंपरा। अगला प्रश्न, भ्रमर गीत नाम से सूर के काव्य को किसने संपादित किया है? आचार्य शुक्ल ने, नगेंद्र ने, रामकुमार वर्मा ने, इनमें से कोई नहीं। तो भ्रमर गीत नाम से सूर के काव्य को किसने संपादित किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, रामचंद्र शुक्ल ने। असत्य कथन का चयन करना है, तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ए, भ्रमर गीत सार सूरदास जी की रचना है। वल्लभाचार्य ने दार्शनिक क्षेत्रों में शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना की। पुष्टि मार्ग में भगवान के अनुग्रह पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। माया ब्रह्म से परे है। तो असत्य कथन का चयन करना है, तो इनमें से कौन सा कथन असत्य होगा? तो 17 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, माया ब्रह्म से परे हैं, यह विकल्प गलत है। अगला प्रश्न है, सूरदास के पश्चात भ्रमर गीत काव्य परंपरा के सर्वाधिक प्रतिष्ठित कवि कौन हैं? चतुर्भुजदास, परमानंदास, कृष्णदास, नंददास। तो 18 का सही विकल्प है, हो जाएगा आपका डी, नंददास। सूरदास के पश्चात भ्रमर गीत काव्य परंपरा के सर्वाधिक प्रतिष्ठित कवि नंददास जी हैं। अगला प्रश्न, भ्रमर गीत परंपरा की किस कृति में व्यक्तिगत प्रेम के स्थान पर देश प्रेम, यशोदारूपी, भारत माता के दुख, विवशता और व्याकुलता की सजीव अभिव्यक्ति हुई है? उद्धव शतक, प्रिय प्रवास, भ्रमर दूत या भंवर गीत? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, भ्रमर दूत में। अगला है, वल्लभ संप्रदाय का दार्शनिक मत है शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद या विशिष्टाद्वैत? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, शुद्धाद्वैत। पुष्टि मार्ग पर बल देने वाले आचार्य हैं वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, स्वामी हरिदास या चैतन्य महाप्रभु? तो पुष्टि मार्ग पर बल देने वाले आचार्य कौन हैं? तो
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 21 का ए वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग पर बल देने वाले आचार्य वल्लभाचार्य हैं। अनुभाष्य किस आचार्य से संबंधित ग्रंथ हैं? वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी। तो अनुभाष्य किस आचार्य से संबंधित ग्रंथ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न, अष्टछाप के कवियों का किस संप्रदाय से संबंध है? हरिदासी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, पुष्टिमार्ग संप्रदाय या राधा वल्लभ संप्रदाय। तो अष्टछाप के कवियों का पुष्टिमार्ग संप्रदाय से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी पुष्टिमार्ग। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के किस आचार्य को भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है? वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, स्वामी हरिदास, छित स्वामी। तो भक्ति काल के किस आचार्य को भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी निम्बार्काचार्य। अगला प्रश्न है, किस संप्रदाय में उपासना को रसोपासना कहा जाता है तथा गद्दी सेवा का विधान है? राधा वल्लभ संप्रदाय, सनक संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय या सखी संप्रदाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए राधा वल्लभ संप्रदाय। अगला प्रश्न, ध्रुवदास का संबंध किस संप्रदाय से है? राधा वल्लभ संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय या वल्लभ संप्रदाय। तो ध्रुवदास का संबंध किस संप्रदाय से है? तो 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए राधा वल्लभ संप्रदाय से ध्रुवदास का संबंध है। अगला प्रश्न, लाड सागर किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? वृंदावन दास, कल्याण पुजारी, नेह नागरी दास, ध्रुवदास। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए वृंदावन दास। अगला प्रश्न, निजमत सिद्धांत नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? किशोरदास, नंददास, नाभादास, हरिदास। तो 28 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ए किशोरदास का ग्रंथ है निजमत सिद्धांत। अगला प्रश्न, चैतन्य संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ गोविंद भाष्य की रचना किसने की है? चंद्रगोपाल, राम राय, सूरदास, बलदेव, विद्याभूषण। तो चैतन्य संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ गोविंद भाष्य की रचना किसने की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी बलदेव विद्याभूषण ने। अगला प्रश्न है, गौड़ीय संप्रदाय के वह कवि जो गौड़ीय संप्रदाय में आने से पहले गोस्वामी विठलनाथ जी के शिष्य थे? चंद्रगोपाल, माधुरी जी, राम राय, गदाधर। तो गौड़ीय संप्रदाय के वह कवि जो गौड़ीय संप्रदाय में आने से पहले विठलनाथ जी के शिष्य थे, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी राम राय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना चंद्रगोपाल की नहीं है? गायत्री भाष्य, गौरांग अष्टयाम, केली माधुरी, चंद्र 84। तो चंद्रगोपाल की रचना नहीं है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी केली माधुरी। अगला प्रश्न, अष्टयाम से सेवा विधि किस संप्रदाय की है? निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, इनमें से कोई नहीं।
तो 32 का सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अष्टछाप कवियों में कौन सा भक्त कवि वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है? परमानंद दास, कुंभन दास, सूरदास, गोविंद स्वामी। तो अष्टछाप कवियों में 4 वल्लभाचार्य के और 4 विठलनाथ के शिष्य थे। तो इनमें से बताना है कि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, गोविंद स्वामी। ये विठलनाथ के शिष्य थे। अगला प्रश्न, श्रीनाथ जी की सांप्रदायिक भक्ति की स्पष्ट झलक किसकी रचनाओं में दिखाई देता है? परमानंद, सूरदास, कुंभन दास, गोविंद स्वामी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, कुंभन दास की रचनाओं में मिलता है। अगला प्रश्न, अष्टछाप कवियों में सुर के बाद वात्सल्य का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करने वाले कवि कौन थे? कुंभन दास, गोविंद स्वामी, परमानंद दास, नंददास। तो ये ध्यान देने की बात है कि सुर के बाद वात्सल्य का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करने वाले कवि कौन थे? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, परमानंद दास। अगला प्रश्न, कृष्ण के ईश्वरीय पक्ष का वर्णन न करके केवल माधुर्य पक्ष की लीलाओं का गान किस कवि ने किया है? चित स्वामी, परमानंद दास, श्री भट्ट, रूप गोस्वामी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, परमानंद दास। निम्नलिखित में से कौन सा कवि श्रीनाथ जी के मंदिर में अधिकारी पद पर आसीन हुआ? रसखान, चतुर्भुज दास, परमानंद दास, श्री कृष्ण दास। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कृष्णदास। अगला प्रश्न, कृष्ण भक्त कवियों में उद्धव का अवतार किसे माना जाता है? वल्लभाचार्य को, सूरदास, विठलनाथ या गोविंद स्वामी। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, सूरदास। सूरदास को उद्धव का अवतार माना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी रचना सुर की नहीं है? सुरसरावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत, गीतावली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, गीतावली। यह तुलसीदास की रचना है। अगला प्रश्न, सूरदास जी ने लगभग 5 ग्रंथों की रचना की है। इन रचनाओं में कौन से ग्रंथ अप्राप्य या अप्रमाणिक हैं? सुरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी, सुरसागर या नल दमयंती बिहालो। तो 40 का सही विकल्प बताना है। तो अप्राप्य है या अप्रमाणिक है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, नल दमयंती बिहालो। ये 2 रचनाएं अप्राप्य है या अप्रमाणिक है। अगला प्रश्न, नंददास की उस रचना का नाम बताइए जो प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के अंतर्गत आती है। रूप मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, भंवर गीत, रस मंजरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रूप मंजरी। नंददास की किस रचना को पर्यायवाची कोश कहा जाता है? अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी, नाम मंजरी, अनेकार्थ माला। तो नंददास की किस रचना को पर्यायवाची कोश कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाम मंजरी। अगला प्रश्न, नंददास की किस रचना की वजह से उसे जड़िया की उपाधि दी गई है? भंवर गीत, पदावली, रास पंचाध्यायी, इनमें से कोई नहीं। तो जड़िया कवि किस ग्रंथ के कारण उसे जड़िया कवि कहा जाता है नंददास को? तो 43 का सही विकल्प
हो जाएगा आपका सी रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी के कारण नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है। नंददास की रचना रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद किसने कहा? वियोगी हरि, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए वियोगी हरि। वृंदावन जाकर मीरा की भेंट किस कवि से हुई? वल्लभाचार्य से, जीव गोस्वामी से, नंददास से, सूरदास से। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी जीव गोस्वामी से वृंदावन में मीरा का भेंट हुआ है। मीरा की भक्ति भावना में किस प्रकार का गुण मिलता है? ओज, वीर, माधुर्य, प्रसाद। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी माधुर्य। अगला प्रश्न, मीराबाई की भाषा किस प्रकार की है? संस्कृत, मिश्रित ब्रजभाषा का प्रयोग, राजस्थानी ब्रजभाषा का प्रयोग, अवधी व राजस्थानी पिंगल भाषा का मिश्रण, खड़ी बोली व ब्रजभाषा का मिश्रण। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी राजस्थानी ब्रजभाषा का प्रयोग। मीराबाई ने अपने पदों में राजस्थानी ब्रजभाषा के साथ किन शब्दों का समन्वय किया है? गुजराती शब्दों का, अवधी शब्दों का, खड़ी बोली शब्दों का या अभ्रंश शब्दों का। तो 48 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ए गुजराती शब्दों का। रसखान की किस रचना में राधा कृष्ण को मालिन माली मानकर प्रेमोद्यान का वर्णन करते हुए प्रेम के गुण तत्व का सूक्ष्म विवेचन किया गया है? दान लीला, अष्टछाप, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा डी प्रेम वाटिका में इसका विवेचन किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सबसे कम दोहों वाली है? प्रेम वाटिका, संकलन, सुजान, अष्टयाम, दान लीला। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी दान लीला। अगला प्रश्न, 51वां, कौन सी रचना नंददास की रचना नहीं है? अष्टाध्यायी, रास पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी। तो नंददास की रचना कौन सी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए अष्टाध्यायी। अगला प्रश्न, सूरदास जी द्वारा निर्गुण ब्रह्म को सब प्रकार से अगम्य समझकर सगुण ब्रह्म की लीलाओं का गान करने की बात किस पद में कही गई है? उधो जाहु तुम ही हम जाने, अविगत गति कुछ कहत न आवे, भ्रमर गीत, संदेशो देवकी सो कहियो। तो सूरदास जी द्वारा निर्गुण ब्रह्म को सब प्रकार से अगम्य समझकर सगुण ब्रह्म की लीलाओं का गान करने की बात किस पद में कही गई है? तो 52 का हो जाएगा आपका बी अविगत गति कुछ कहत ना आवे। तो इस पंक्ति में ये बात कही गई है। अगला प्रश्न, रामकथा का प्राचीनतम ज्ञान स्रोत किस ग्रंथ में पाया जाता है? रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण, शिव पुराण। तो रामकथा का प्राचीनतम ज्ञात स्रोत रामायण में पाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने भक्ति को सर्वसुलभ बनाया है? रामानुजाचार्य, रामानंद, शंकराचार्य, राघवानंद। तो 54 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी रामानंद ने भक्ति को सर्वसुलभ बनाया है। अगला प्रश्न, संत तुलसीदास का संबंध किस आचार्य परंपरा से है? रामानुजीय, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंदी।
तो तुलसीदास का संबंध किस आचार्य परंपरा से है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए रामानुजी। तुलसीदास के इष्टदेव हैं विष्णु के अवतार राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, परब्रह्म स्वरूप राम, इनमें से कोई नहीं। तो तुलसी के इष्टदेव कैसे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में राम भक्ति काव्य का प्रमुख प्रेरणा स्रोत किसे माना जा सकता है? वाल्मीकि को, तुलसीदास को, स्वामी रामानंद को, वल्लभाचार्य को। तो 57 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी, स्वामी रामानंद को। अगला प्रश्न, वाल्मीकि रामायण का हिंदीकरण किस कवि ने किया है? कबीर, तुलसीदास, नाभादास, विष्णु स्वामी। तो 58 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, विष्णु स्वामी ने। तत्सुखी संप्रदाय की स्थापना किसने की? रामानंद ने, तुलसीदास ने, जीवाजी राम ने, अग्रदास ने। तत्सुखी संप्रदाय की स्थापना जीवाजी राम ने किया है। स्वर सुखी संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किस कवि को जाता है? रामचरण दास जी, राघवानंद, केशव दास जी, रामानंद। तो स्वर सुखी संप्रदाय की स्थापना रामचरण दास जी ने किया है। अगला प्रश्न, रामचरितमानस के राम में निम्नलिखित में से कौन सा गुण सर्वप्रधान है? सौंदर्य, शक्ति, शील, ये सभी। तो इसका 61 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, ये सभी। तुलसीदास की भक्ति भावना किस वर्ग की है? साख्य भाव, मधुर भाव, श्रृंगार भाव या दास्य भाव। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, दास्य भाव। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में तुलसीदास ने समन्वय किया भाषा का, धर्म का, जाति का या ये सभी का। तो 63 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, ये सभी का, यानी समन्वय भाषा का, धर्म का और जाति का, ये तीनों का किया है। मुख्य रूप से रामकाव्य किस भाषा में लिखा गया है? अवधी, ब्रज, भोजपुरी, एवी, दोनों। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अवधी। मुख्य रूप से रामकाव्य अवधी भाषा में लिखा गया है। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद या द्वैतवाद। तो तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, विशिष्टाद्वैतवाद के कवि थे। रामनरेश त्रिपाठी के अनुसार तुलसीदास का जन्म स्थान है सोरो, राजापुर, एटा, इनमें से कोई नहीं। तो रामनरेश त्रिपाठी के अनुसार बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सोरो। तुलसीदास को वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण में किसने पारंगत बनाया है? नरहरिदास, रामानंद, रामानुजाचार्य, शेष, सनातन। इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, नरहरिदास ने। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल के अनुसार तुलसीदास की कितनी रचनाएं प्रमाणित हैं? 10, 11, 12 या 15।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 12 रचनाएं। तुलसीदास को किसने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है? शुक्ल ने, ग्रियर्सन ने, ताशी ने, स्मिथ ने। तो मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तुलसी रचित सबसे छोटा ग्रंथ रामलला नेहचू, गीतावली, कवितावली या दोहावली। तो 70 का आपका हो जाएगा बी, गीतावली। बरवे रामायण की रचना तुलसी ने किसके कहने पर की है? मीरा, रहीम, रसखान या रामानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, रामानंद के कहने पर बरवे रामायण की रचना तुलसीदास ने किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गीति काव्य तुलसीदास का सर्वोत्तम काव्य है? कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका या बरवे रामायण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, विनय पत्रिका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में आध्यात्मिक शांति की व्याख्या की गई है? बरवे रामायण, रामलला नेहचू, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, रामलला नेहचू। निम्नलिखित में से सीता विवाह से संबंधित ग्रंथ हैं? पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रुक्मणी मंगल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका 74 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, जानकी मंगल। अगला प्रश्न, तुलसी ने कौन सी कृति अपने मित्र गंगाराम के लिए लिखी है? रामाज्ञा प्रश्न, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, वैराग्य संदीपनी। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के दोहावली में समाविष्टि विषय है? प्रेम एवं भक्ति, धर्म एवं नीति, आचार विचार एवं शास्त्रमत, ये सभी। तो दोहावली में समाविष्ट है ये सभी, यानी प्रेम एवं भक्ति, धर्म एवं नीति, आचार विचार एवं शास्त्रमत। तुलसी ने कौन सी रचना राम के दरबार में भेजने हेतु लिखी है? विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली। तो इसका 77 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ये, विनय पत्रिका। 78 प्रश्न है, तुलसी की किस रचना को कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए माना गया है? विनय पत्रिका, कवितावली, हनुमान बाहुक, रामाज्ञा प्रश्न। तो 78 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी, हनुमान बाहुक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कृति की रचना ब्रज भाषा में नहीं हुई है? कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नेहचू, गीतावली। तो ब्रज भाषा की रचना नहीं है, तो 79 का आपका सही आंसर हो जाएगा। सी, रामलला नेहचू। अगला प्रश्न, तुलसी की गीतावली किस कवि की रचना से प्रभावित है? नंददास, रहीम, सूरदास, केशव। तो इसका सही आंसर बी और सी दोनों को बता रहा है, तो हम इसके बारे में पता करके
देखेंगे या आप लोग इसका पता करें कि गीतावली किस कवि की रचना से प्रभावित है। तो रहीम और तुलसीदास दोनों इसका विकल्प दिया गया है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाहु पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए तुलसी ने कौन सी रचना की है? गीतावली, हनुमान नाटक, हनुमान बाहु, कवितावली। बहुपीड़ा से मुक्ति पाने के लिए तुलसीदास ने कवितावली की रचना की है। और ये हनुमान बाहु ही कवितावली के अंतर्गत ही है। तो इसी के अंदर बाहु पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए तुलसीदास ने हनुमान बाहु की रचना की है। और ये हनुमान बाहु आपको कवितावली के अंतर्गत ही मिलेगा। तो ये हनुमान बाहु अलग से कोई रचना नहीं है, कवितावली के अंदर ही आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, तुलसी जी की अनन्य प्रेमा भक्ति का उदाहरण किस ग्रंथ में मिलता है? कवितावली, गीतावली, दोहावली या विनय पत्रिका। तो इनका भक्ति का उदाहरण किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये गीतावली में आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का लेखन कार्य तुलसी जी ने कहाँ शुरू किया है? काशी, अयोध्या, चित्रकूट, सूकर खेत। तो इसका सही विकल्प है सी, चित्रकूट में शुरू किया था। अगला, रामचरितमानस में 7 कांड है, इसका अंतिम कांड कौन सा है? अयोध्या कांड, लंका कांड, उत्तरकांड या सुंदरकांड। तो इसका अंतिम कांड कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरकांड। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस ग्रंथ किस शैली में लिखा गया है? दोहा शैली, दोहा चौपाई शैली, बरवे शैली या गीति शैली। तो 85 का सही विकल्प बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दोहा चौपाई शैली में इसकी रचना की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, अपने जीवन काल में तुलसीदास जी ने विभिन्न रचनाओं का सृजन किया। निम्न रचनाओं में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की प्रबंधात्मक रचना है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 86 का सी, रामचरितमानस। अगला प्रश्न, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना रामचरितमानस सर्वप्रथम किसके सम्मुख सुनाया है? सूरदास, नंददास, गोविंददास या रसखान। तो 87 का सही विकल्प हो जाएगा डी। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस सबसे पहले रसखान को सुनाया था। अगला प्रश्न, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से की थी? मोक्ष प्राप्ति हेतु, लोक रंजन हेतु, स्वतः सुखाय हेतु, रामकथा का स्मरण करने कराने हेतु। तो 88 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, रामकथा का स्मरण करने कराने हेतु इसकी रचना की गई है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का महत्व आज क्यों है? भक्ति साधना के कारण, राम के लीला गायन के कारण, जीवन मूल्यों के निर्धारण के लिए कारण या सगुण भक्ति एवं लोक मंगल कामना के कारण। तो 89 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, सगुण भक्ति एवं लोक मंगल कामना के कारण। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने किस उद्देश्य से राम की जीवन गाथा की रचना की है? अपने अंतःकरण की सुख प्राप्ति के लिए, लोकहित के लिए, लोकोत्तर आनंद के लिए या मनोरंजन के लिए।
तो 90 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, लोकहित के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? हनुमान बाहो, साहित्य लहरी, कवितावली, गीतावली। तो 91 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, साहित्य लहरी। तुलसीदास की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, स्वामी रामानंद जी ने किस विरक्त दल का गठन किया और उसका क्या नाम था? विरक्त दल, उन्मुक्त, बैरागी या नागा। तो इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा। विरक्त दल की विरक्त दल का संगठन किया है। अगला प्रश्न है, रामकाव्य के रसिक संप्रदाय का आधार ग्रंथ क्या है? उपासना बावनी, अष्टयाम, ध्यान मंजरी या राम भजन मंजरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ध्यान मंजरी। राम भक्ति मार्ग में दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाली श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन थे? अग्रदास, नाभादास, प्रियदास या केशवदास। तो राम भक्ति मार्ग में दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाले श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक थे केशवदास जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि स्वयं को जानकी की सखी मानकर काव्य की रचना करते थे? तुलसीदास, ईश्वरदास, अग्रदास या केशवदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अग्रदास। अगला प्रश्न है, रामचरित से संबंधित हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? महाभारत, रामचरितमानस, रामतारक मंत्र, भरत मिलाप। तो 96 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, रामचरितमानस। अगला प्रश्न है, ईश्वरदास कृत वीर रस से परिपूर्ण रचना है? भरत मिलाप, अंगद पैद, भक्तमाल, राम रक्षा स्रोत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अंगद पैज। अगला प्रश्न, ईश्वरदास का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा या स्वसुखी शाखा। तो ईश्वरदास का संबंध राम भक्ति शाखा से है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 99 प्रश्न और नाभादास कृत अष्टयाम का वर्ण विषय है? भक्तों का वर्णन, श्रृंगार भक्ति का वर्णन, समाज शैली का वर्णन। तो 99 का सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा समाज शैली का वर्णन मिलता है नाभा का अष्टयाम कृत का। अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है 100वां प्रश्न। हमने 100 प्रश्न कर लिए हैं और अगले 100 प्रश्न को करने का प्रयास करेंगे। एग्ज़ाम का ज़्यादा समय है नहीं, तो हम कम से कम 100 प्रश्नों को लेकर हर चैप्टर से करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देख लेते हैं 100वां प्रश्न। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, नाभादास, स्मिथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलिकाल का वाल्मीकि रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से बहुत लाभ मिला होगा, और अगर कोई भी दिक्कत या कोई प्रॉब्लम या कोई प्रश्नों का कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं। तो धन्यवाद आप सभी को, मिलते हैं अगले